तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है। ओवन कहता है कि सही में शेरिन, मैंने तो अपने सामने कभी भी किसी इंसान को इतना ज़्यादा रोता हुआ देख के बिल्कुल भी नहीं देखा। और सही में अभी जो तुम इतना ज़्यादा रो रही हो, मुझे तो तुम ऐसा देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर क्या तुम प्लीज सब रोना धोना बंद कर सकती हो? वो कहती है मैं तो खुद विश करती हूँ कि काश मैं रोना बंद कर दूँ, बट सही में मेरे आँख से जो आंसू आ रहे, ये आंसू ना तो बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने और रोना बंद नहीं किया और अगर तुमने अपने हाथ को ऐसे बस आंसू पोंछने के लिए यूज़ किया तो फिर मैं आगे चल के तुम्हारे हाथ की बांध दूंगा। तो फिर तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस बात को सुन के तो शैन पहले से भी और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। दैन फिर जब वो लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे तभी शैन ओवन से कहती है कि ओवन, भला तुम सही में ऐसा कैसे कर सकते हो और कि तुम सही में हैन की जान को बचाने के लिए इतने ज़्यादा आगे जाओगे और तुम अपने लिए और उसके लिए डोनेट कर दोगे। और सही में भी तो तुम ऐसा करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है और तुम ऐसा प्लीज मत करो। वो कहता है कि अरे मैंने तुम्हें बताया ना कि जिसका नाम मेरे को ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ, तो फिर भला तुम इस बारे में इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ गई, बट क्या सही में काम तुम्हारे लिए करना इतना ज़्यादा आसान है? अरे मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं सब कर सकता हूँ और मैंने तो पहले से इस बात को उस बच्चे को भी एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए तुम इस बारे में चिंता मत करो। वो तुमने क्या कहा कि तुमने हैन के बारे में बता दिया है और भला तुमने उससे क्या क्या बताया है? वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, मैंने तो बस उससे ये पूछा था कि तुम भला किसके ब्लड को प्रीफर करोगे कि कौन तुम्हें अपने लिए डोनेट करे, मैं कि पवेल? वो पूछते है कि तो भला उसने तुम्हें क्या आंसर दिया? ओवन बात को घुमाते हुए कहता है कि अभी बात को तो मैं भी नहीं जानता कि भला उसने मुझे क्या आंसर दिया था और शायद से हम लोग उसके आंसर को थोड़ा आगे जानेंगे। बट उस आगे बताता है कि बट मुझे तो एक बात की दाद देना पड़ेगा कि वो मुझे देख के ज़्यादा डरा हुआ नहीं था और सही में बात कुछ भी हो पर वो भी निकोला के ग्रैंड चिल्ड्रन है ही ना, इसलिए मैं तो उसे बचाना ही चाहिए। और तभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे ओवन हैन से पूछता है कि तुम ही चॉइस करो कि भला तुम्हें किस इंसान के ब्लड को लेना है और तुम भला किसे डोनेशन चाहते हो। दैन फिर जब वो लोग ऐसे बैठे हुए थे तभी शैन अपने मन में कहती है कि अभी तो मैं खुद इस चीज़ को देख के थोड़ी सी उदास हूँ कि हैन को भला अपने बचपन में इतने ज़्यादा बड़े डिसीजन को लेना पड़ा। और सही में मैं भी अपने बचपन के टाइम में हर डिसीजन को लेने बहुत स्ट्रगल करती थी कि भला मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। और जो डिसीजन को मैंने लिया था वो ये था कि मैंने अपना मन बना लिया था कि मुझे तो एल्डन सिटी में आना ही पड़ेगा और मुझे यहाँ पे आके रहना ही है। और वो एक डिसीजन था जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन मैंने अपनी लाइफ में लिया था कि मुझे यहाँ पे एल्डन सिटी में आके रहना है। और वो तो कहती भी है कि और ऐसा कुछ है भी नहीं कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए मैं भला आगे अब कर भी क्या सकती हूँ। देन ओवन कहता है ये चीज़ को देख के तो मैं भी खुद बहुत सरप्राइज हो गया था कि भला तुमने कितने ज़्यादा जल्दी मुझे चूज कर लिया कि भला मैं इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। और तुम्हें पता है कि तुमने जो मुझे लेके इतना ज़्यादा अच्छा बढ़िया डिसीजन चूज किया, इस चीज़ को देख के तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ। और इस बात को कहते हुए तो उसके थोड़ा सा पास भी आ गया था, जिस चीज़ को देख के तू भी शांत हो गई थी। बर्टो कहती है मेरा वैसे तो वैसा कुछ मतलब नहीं था, बट शायद से उन्होंने मेरी बात को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ले लिया है। बट भला क्यों? भला ये भला मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए इतने ज़्यादा बड़े वे में क्यों जा रहा है और भले अपने आप को इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रहा है? वो रिप्लाई करता है कि अरे बस तुमने मुझे बचाने के लिए जिस तरह तुम अपने बारे में बिना सोचे उस पानी में कूद गई थी, बस वैसी उसी तरह मैं तुम्हारे बचाने के लिए और तुम अच्छा फील कराने के लिए सब कर रहा हूँ। और ओवन की इस प्यारी बात को सुन के तो शैन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगी थी। और फिर लोग ऐसे एक दूसरे को बहुत स्माइल करते हुए देखते हैं और फिर एक दूसरे के हाथ को बहुत प्यार से पकड़ लेते हैं, जिसके बाद फिर सीन थोड़ा सा चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि वो तो नहीं पता बट कैसे शावर लेके बाहर निकला था, जिसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़े टाइम पहले ये दोनों बहुत अच्छे टाइम को स्पेंड किया है। बट गाइस नहीं पता क्यों बट स्टोरी में इस बार हमें उसे ज़्यादा नहीं दिखाया, मतलब हो सकता है कि इस तरीके के थोड़े से प्यारे से लोगों को आगे स्टोरी में दिखाया जाए, वो भी और भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। दैन फिर जब वो ऐसे शावर निकल के बाहर निकल रहा था तब उसे दिखाई देता है कि शैन बहुत प्यार से वही बेड में रह के ही सो रही थी, जिसको देख के तो थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है। बट तभी उसकी नजर जाती है कि वहाँ पे जो ड्रॉर पड़ा हुआ था, शैन उसे बस गलती से गन को तो निकाला था बट उसने कभी भी नहीं सोचा कि अपने पासपोर्ट को लेके जाए, जिसको देख के खुश होते हुए कहता है कि शेरिन अभी तुमने जो ऐसा किया कि तुमने पासपोर्ट को तो छुआ ही नहीं, जिसको देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसका मतलब ये भी है कि तुमने तो मेरे पास से जाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और तुम्हारी यही सारी चीज़ें तो मुझे तुम्हारे बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फील करवाती है, जैसे कि तुम अंदर से हो। और फिर जब शैन वैसी बहुत प्यार से सोई थी तभी बहुत ज़्यादा प्यार से उसको उसके फोरहेड में पकड़ता है और कहता है कि सही में अभी तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जो रह रहा हूँ और मुझे कल रात को जो बहुत ज़्यादा प्यारी स्लीप है उन सारी चीज़ों का रीजन तो बस तुम ही हो और तुम तो मुझे सही में पहले से भी और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो। दैन इसी मूवमेंट के साथ सीन चेंज होता है और रोहन रेडी होकर बाहर निकलता है और उसे दिखाई देता है कि उसके सामने तो यूरी था
और फिर वो ऐसे चल के यूरी के पास जाके उसे कहता है कि ठीक है यूरी, तो फिर तुम थोड़े टाइम बाद शैन को जगा देना और उसे बहुत अच्छे से खाने के लिए दे देना। हाँ बॉस, मैं ऐसा कर दूंगा, और जैसे मुझे टाइम से लगेगा मैं उसको चेक करके उसे जल्दी से जगा दूंगा, उसे खाना भी दे दूंगा। वो कहता है हाँ तुम ऐसा जल्दी से कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि अभी मैं शैन के पास नहीं हूँ, वो तो बहुत जल्दी अपनी नींद से उठ जाएगी। देन फिर ऐसी सीन चेंज होता है और हम ओवन के कमरे में एंटर करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वहाँ का कौन से ऑर्डर देता है कि ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। पर जैसे उन उस कमरे के अंदर एंटर ही करता है, हमें वहाँ पे 2 लोग दिखाई देते हैं जो कि निकोले और किरिल थे। देन फिर जब ओवन एंटर कर ही रहा था तभी नहीं पता बट कैसे वहाँ पे लेकर रखा हुआ एक इंसान तो अपने गिलास को नीचे गिरा देता है, जिसका कांच टूटते ही वो उनके साइड में लग जाता है, जिससे कारण उसके शरीर से ब्लड भी निकल जाता है और वहाँ पे तो पूरे कांच के टुकड़े हो जाते हैं। देन तभी निकोला कहता है कि भला तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे जैसे ओल्ड आदमी को कितना ज्यादा वेट करो, और क्या तुम यहाँ पे जल्दी से आना नहीं चाहिए था, और ओवन तुम भला मुझे इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। बट ओवन तो उसको इतना गुस्से में देखने के बाद भी उसे अकड़ के कहता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो और तुम्हें मेरे साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए। देन फिर अगले सेकेंड उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे तो किरिल भी था, जो उसे कहता है कि भला किसको पता था कि तुम यहाँ पे आने वाले हो, और ओवन कहीं तुम बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं भी यहाँ पे एलन सिटी में आ गया हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए कोई बोझ भी बन सकता हूँ। ओवन रिप्लाई करता है वैसे तो मुझे इस बारे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम यहाँ से आगे बॉब के स्टेप को फॉलो करोगे और तुम उसके बताए गए रास्ते से चलोगे तो फिर शायद से आगे चीज़ें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी सी बिखर सकती है। देन वो लोग आगे कुछ और बात करे। निकोला चिल्ला के कहते कि साइलेंस, तुम लोग कैसे में मेरे होने के बाद भी इतना ज़्यादा बात करोगे, और तुम्हें तो वैसे बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहिए और तुम दोनों चुपचाप अपनी जगह में बैठे रहो। जिसके बाद फिर ओवन भी अपनी जगह में बैठ जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे 2 लोग बैठे हो और तुम लोग अपना चलाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे सारे बातों को सुनूंगा, इसलिए तुम लोग को जल्दी से जो बात करना है तुम जल्दी से सारी बात को करो। तभी निकोला कहता है कि ओवन, तुम उस लड़की के बारे में भूल जाना चाहिए, और तुम्हें पता है ना कि वो शैन नाम की लड़की हमारी फैमिली के लिए डिग्रेस है और हमारी फैमिली का पार्ट कभी भी नहीं बन सकती, इसलिए अगर हम लोग उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते तो फिर तुम्हें भी उसे छोड़ देना चाहिए। किरिल कहता है कि हाँ निकोला ने तो बिल्कुल सही कहा और तुम्हें इसकी बात को जो से मान लेना चाहिए, और वैसे भी अगर हम लोग तुम दोनों का बार पीछा करेंगे तो इससे तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए सारी चीज़ों से अच्छा यही है कि तुम अपने सारे काम को छोड़ के तुम हम लोगों के पास वापिस आके रहो। जिस बात का तो ओवन कोई भी रिप्लाई नहीं देता। देन तभी निकोला किरिल से कहता है कि किरिल, तुम्हें भी सारी बातों को छोड़ के तुम्हें हमारे पास वापिस आ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जब तुम हमारे पास नहीं थे तब तुम्हारे फादर भला तुम्हारी कितनी ज़्यादा चिंता कर रहे थे। जिस बात को सुन के तो नहीं पता क्यों किरिल थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, और तभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे जब किरिल थोड़े टाइम पहले अपने फादर से मिलने गया था तब वो हमें बताता है कि तुम लोग मुझे ऐसा कह रहे हो कि मैं वापस आ जाऊँ और मेरे फादर में चिंता कर रहे, बट जब मैं उनसे मिलने गया था तब तो मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मुझे चिंता में है, वो मुझे थोड़ा सा भी वो मेरे बारे में इंतजार कर रहे हैं। और ये चीज़ तो हम क्लियरली इमेज में देख पा रहे थे कि जब थोड़ी टाइम पहले किरिल अपने फादर से मिलने के लिए गया था तब तो उसको देखते ही साथ नहीं पता बट कि उसके फादर थोड़ा सा शॉक हो गए थे, और उनके तो नहीं पता क्यों बट किरिल को देखते साथ ही उनके ऊपर होश उड़ गए थे, जैसे कि नहीं पता क्यों उन्होंने अपने सामने किसी भूत को देख लिया हो। और ये चीज़ को जैसे किरिल देखता है वो तो भर गुस्सा हो जाता है कि बोला उसके फादर वाला ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। देन फिर जिसके पहले कि निकोला किरिल और पर्ल को कुछ और ज्यादा बात को समझाए और उन्हें वापस अपने घर में आने के लिए कहे, तब इसी सीन के साथ चैप्टर पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अब आगे स्टोरी में क्या होगा और भला हम लोग आगे स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।